Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. और आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीपोजिशन का पार्ट थर्ड, ठीक है। और आज भी आप लोग हमारी ऑफलाइन क्लास का आनंद लीजिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? विथ हो गया था? आई डोंट थिंक विथ हुआ था कि नहीं हुआ था। ओके, डोंट मेक अ नॉइस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अटप्पा कटप्पा एक टप्पा। ठीक है, बाय हो गया। हाँ वो मेंशन कर देंगे। बाय कर दिया था ना भाई? विद नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। चलो फिर से कर लेते, किसी को पता नहीं चलेगा। लोड मत लो। चलो डेट का है प्यारे बच्चों? वेरी गुड, थर्सडे। ओके चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। मेरे बाल फिर बिगड़ गए, मैं बीच बीच में सुंदर नहीं लगूँ ना तो फोन कर दिया करो मेरे को, ठीक है। चलो तो हम लोग बात करने वाले प्यारे बच्चों आज विथ के बारे में। विथ जो हमारा प्रीपोजिशन है उसके बारे में। विथ का हिंदी मतलब क्या होता है? के साथ, ठीक है। विथ का मतलब होता है साथ। आई लिव विद हर, मैं उसके साथ रहता हूँ। हमेशा कल भी बताया है, एक दिन पहले ही बताया है, प्रीपोजिशन का हिंदी मतलब समझो और उस सेंटेंस का हिंदी मतलब करने की कोशिश करो और जो बेस्ट सेंसेबल हो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आई लिव इधर, मैं उसके साथ रहता हूँ, पूरा सेंटेंस सेंसेबल है तो विथ हमारा प्रीपोजिशन यहाँ पर सही लगा है, ठीक है। सुषमा कम्स विथ हर सिस्टर्स, सुषमा अपनी बहनों के साथ आती है, ठीक है। इससे क्या सिद्ध होता है? अबे सुषमा का बड़ा परिवार है ठीक है। चलो तो सुषमा कम्स विथ हर सिस्टर। आई वेंट टू मुंबई विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ मुंबई गया, ठीक है। तो यहाँ पर विद आ गया। विद का मतलब क्या होता है? से, के माध्यम से। व्हाट डज इट मीन हियर? के माध्यम से सर। के माध्यम मतलब अगर हम कोई काम किसी चीज़ की सहायता लेके करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? विद। देखो ऋषभ बहुत स्मार्ट है, ऋषभ डायरेक्ट वहीं देख रहा है, यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं उसको, ठीक है। चलो आई ईट विद स्पून, मैं चम्मच से खाता हूँ, ठीक है। कितने लोग हैं जो चम्मच से खाते हैं? भाई तो राइस और दाल हाथ से खाता है यार, ठीक है। देखा, उन्नति भी हाथ से खाती है, ठीक है। चलो आई ईट विद स्पून, ठीक है। वी सीन आवर विद आवर आइज, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, हम अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है। नाउ ये थोड़ा टाइपो एरर यार, एडजस्ट कर लेना भैया, ठीक है। आई राइट विद लेफ्ट हैंड, मैं उल्टे हाथ से लिखता हूँ, मैं उल्टे हाथ से लिखता हूँ। डू यू राइट विद अ पेन, क्या आप पेन से लिखते हैं, ठीक है। कट इट विद अ नाइफ, यहाँ पे इफ की जगह इट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा टाइपो एरर, देखो ये टाइपो एरर के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, जिसने टाइपिंग करी है उसने, ठीक है। आप फिर प्रश्न उठेगा आपके मन में, आप देख तो सकते थे ना, 10 बार देखा है यार, बहुत बड़े नोट्स से, और ये आज से 2012-13 के नोट्स से हैं इसलिए, ठीक है। उसके बाद से जो अपडेशन होता है वो मैं वैसे ही लाइव क्लास में करा देता हूँ, ठीक है, हमारे बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में। यहाँ तक सीन क्लियर है? हाँ, कट इट विद अ नाइफ, ठीक है, इसको चाकू से काटो भैया। ना एंग्री विथ अ पर्सन, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, एड भी लग सकता है। तो आई वॉज एंग्री विथ हर, मैं उससे गुस्सा हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं उससे गुस्सा था, वॉज लगा इसलिए। क्वेरल विद द पर्सन, डोंट क्वेरल विद मी, मुझसे लड़ाई मत करो, मुझसे झगड़ा मत करो, ठीक है। फाइट विद द पर्सन, यू कांट फाइट विद हिम, तो मुझसे नहीं लड़ सकते हो। आर्ग्यू विद, डोंट आर्ग्यू विद मी, मुझसे बहस मत करो। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो क्या मतलब है? हमें पहले विद का हिंदी मतलब पता होना चाहिए। विद का मतलब क्या होता है? के साथ। यानी कि अगर कहीं पर भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन मेरे बच्चे एग्जाम में आएगा तो आपको क्या ट्रिक करना है? आपको उसको लगा के देखना उसका हिंदी मतलब निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। डन। और उसके बाद हमारा सेंटेंस अगर सेंसेबल हो रहा है तो हमारा आंसर सही है। ये तो अभी हम रूल्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम लोग मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस भी बताएंगे और लास्ट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निंजा टेक्निक बताएंगे कि कम से कम टाइम पीरियड में कैसे अटेम्प्ट करना है, निश्चित समय, ठीक है। अभी तो यहीं आ जा, वापस कहीं और जा रहा है, जो टॉपिक चल रहा है उसको ही चलने दे भी।
वरना ये भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। चलो बिटवीन अमंग के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, तो बहुत इजी है, बहुत स्मूथ है, इजीली कर लोगे आप लोग। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या है, देखो बिटवीन का शाब्दिक अर्थ होता है के बीच में होता है। बिटवीन का मतलब क्या होता है, के बीच में, ठीक है। जैसे जब जयमाला होती है तो पति पत्नी के बीच में एक वो छोटा सा बच्चा आता है ना, वो भांजा हो सकता है, गोलू मोलू टाइप बच्चे नहीं आते हैं, वो हो सकता है, तो वो बीच में बैठा रहता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बस ये वही वाला बिटवीन है भाई, ठीक है। तो बिटवीन मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, बिटवीन का शाब्दिक अर्थ होता है के बीच में। इसका प्रयोग टू पर्सन, दो लोगों के लिए, ठीक है, और थिंग के लिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। क्या समझ में आ रहा सर? मुझे इतना समझ में आया कि अगर मैं बिटवीन का यूज करता हूं तो वहां पर कहीं ना कहीं दो नाउन होंगे, यानी कि दो पर्सन भी हो सकते हैं, दो थिंग भी हो सकती है, कोई सी भी, उसके लिए मुझे बिटवीन का यूज करना है, ठीक है। यशराज समझ में आ रहा है? पक्का? भुवन बाम क्लियर है? तो बिटवीन मतलब सिंपल, बिटवीन माने दो के लिए, बिटवीन यूज होता है दो के लिए, क्लियर है ध्रुवी? चलो, तो शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड फादर, तो वो जो है अपने पति और अपने पिता के बीच में बैठी हुई थी, सॉरी वॉज लगा इसलिए। अब बिटवीन के बाद में एंड का प्रयोग होता है ना, कि ये देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरर वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो आप ध्यान रखना। बिटवीन के बाद में एंड का प्रीपोजिशन होता है, ना कि टू का, ये मैंडेटरी ध्यान रखना। कभी कभी एरर फाइंड आउट करने के लिए अगर आपने आपको दे दी एग्जाम में, तो आप क्या बिटवीन के बाद किसका यूज करेंगे? एंड का, ना कि टू का। एक ये भी होता है, कॉन्टेक्ट अस फ्रॉम 7 AM to 7 PM, ये भी सही है। कॉन्टेक्ट अस फ्रॉम 7 AM to 7 PM का प्रयोग भी होता है। अमंग का शाब्दिक अर्थ बीच में होता है। अमंग का मतलब क्या होता है? बीच में। सर आपने बिटवीन का मतलब भी बीच में बताया है, हाँ, पर वहां पर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल, देखो राघव ने सही बताया। अब अमंग जो है वो बहुत सारों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अमंग का शाब्दिक अर्थ होता है कि बीच में। इसका प्रयोग मोर देन टू पर्सन, दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है। जैसे लिखा है, डिवाइड दिस मैंगोस अमंग द चिल्ड्रन, इस मैंगो को बच्चों के बीच में बांट दो, ठीक है, इस मैंगो को बच्चों के बीच में बांट दो। कोई डाउट यहाँ पे? सौरभ? हाँ भाई। कॉन्टेक्ट अस फ्रॉम 7 AM to 7 PM, ठीक है। चलो, तो भैया राघव को जिस समझ में नहीं है, कभी कभी एग्जाम में क्या आता है, देखो कॉन्टेक्ट अस लिख दिया उसने 7 AM, बच्चे क्या करते हैं फ्रॉम, एक जगह पे फ्रॉम भी सही आएगा, वो बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना है? 7 AM to 7 PM, ठीक है। देखो इंग्लिश ना, ग्रामर जो है मेरे बच्चे बहुत डीप लेवल की है। अब सवाल है कि आपका पेपर है 6th क्लास सैनिक और RMS, 9th क्लास सैनिक और RMS, तो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाएगा आपको, वरना जो अंजुमन भैया को पढ़ाया था प्रिपोजिशन, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का था, ठीक है, तो उसका पेपर भी ND का था, इसलिए। तो आपके एग्जाम में जो मैं पढ़ाऊंगा ना, बा महाकाल के आशीर्वाद से उससे कुछ बाहर नहीं जाने वाला, ट्रस्ट में, ठीक है। आप लोग सैनिक और RMS में 50 आउट ऑफ 50 लेके आ जाओगे, ये मेरी गारंटी। इससे कम तो कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है, 50 आउट ऑफ 50, क्योंकि बहुत इजी है, समझ गए, और हर बच्चा लेके आ सकता है। बस आपको थोड़ा सा जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करना है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग कहाँ गए? हाँ, बिटवीन अमंग हो गया हमारा। बिसाइड और बिसाइड्स को देख लेते हैं। चलो, तो बिसाइड एंड बिसाइड्स, तो बिसाइड का प्रयोग बगल में, समीप या बाहर। बिसाइड का हिंदी मतलब क्या होता है? बगल में, समीप या बाहर, ठीक है। बाय द साइड ऑफ और आउटसाइड के सेंस में होता है। जैसे गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, जाओ और अपने पापा के पास जाके बैठो, यानी कि पापा के बगल में जाके बैठो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो बिसाइड मतलब क्या होता है? बिसाइड का प्रयोग बगल में, समीप या बाहर के सेंस में होता है, बाय द साइड ऑफ या फिर आउटसाइड के सेंस में होता है। गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, जबकि ये यहाँ पर जब एस लग जाता है मेरे बच्चे, बिसाइड जो होता है, तो जबकि बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के अलावा, यानी कि इन एडिशन टू के सेंस में होता है। जैसे बिसाइड श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, श्वेता के अलावा क्लास में सारी बच्चियाँ मौजूद थी। डन? कोई डाउट यहाँ पे? पक्का? तो बिसाइड मतलब पास में, बगल में, उसके अलावा बाहर की साइड से। एंड बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? कि उसको छोड़ के, इसके अलावा। डन? किसमें? हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, मेजर डिफरेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। यूज ऑफ अबव के बारे में बात कर लेते हैं। देखो,
रूल, हाँ, अबव का प्रयोग ऊपर, हायर देन, अबव का हिंदी मतलब क्या होता है, ऊपर, ठीक है। हायर देन ओवर के सेंस में सामान्यतः होता है, जैसे द काइट्स रोज अबव द क्लाउड्स। अब यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है काइट, पतंग जो है, और बादल है, हम दोनों को ही टच नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि पतंग जो है वो बादलों को चीरती हुई चली जा रही है, बहुत आसमान में ऊपर है, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट और वो दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अबव का प्रयोग मोर देन इन नंबर और ऑन क्वांटिटी, संख्या या मात्रा के सेंस में होता है। जैसे देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि इस क्लास में 50 बच्चे से ऊपर हैं। तो ऊपर है इसका मतलब क्या है, ये क्लास है इसके ऊपर है, नहीं, वो नंबर और क्वांटिटी में बताया जा रहा है कि इस क्लास में, हाँ, फिक्स नहीं है, 50 से ऊपर है, 55, 60, 70 कुछ भी हो सकता है। डन। तो वी कैन से दैट देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों की, नहीं पक्का, नहीं है तो हाँ अनुभव, कोई क्वेरी, पक्का। देखो हम लोग, ये हमारा सेकेंड टाइम चल रहा है ना रिवीजन, और हम लोगों ने क्या प्रॉमिस किया, पूरी इंग्लिश ग्रामर का 5 बार पूरे सेशन में। तो अभी तो दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे ना, तो फिर सर क्या पढ़ा रहे हो, ऐसी फीलिंग आएगी देखना चौथी बार में आपको, फटाफट से चलती रहेंगी चीज़ें। अब ओवर के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो ओवर क्या होता है, देखो यूज ऑफ ओवर, ओवर का प्रयोग के ऊपर स्पर्श करते हैं। सर आपने ऑन के बारे में भी यही बताया था, ठीक है। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, ऑब्जेक्ट टच हो रहा था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या ना स्प्रेड करेगा, पूरे टेबल को, ऑब्जेक्ट को कवर करके रखेगा, ठीक है। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। अब कपड़ा है, अगर वो क्या कह रहा है, इस कपड़े को टेबल के ऊपर बिछा दो, तो बिछाने का मतलब क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं, है ना, पूरी जगह कवर करेगा, इसलिए वहां पर ओवर आएगा। हाँ ये रखी, देखो सिंपल, देखो ये बुक्स है हमारी, ये रख दिया, द बुक्स इज ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, ठीक है। हाँ बस ओवर में जो रहेगा वो पूरा सेशन में पूरा पार्ट कवर करेगा। तो प्लीज स्प्रेड द ओवर, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। फॉर एज, तो ही इज ओवर 50, वो 50 साल के ऊपर है, हम बोलते ना ही इज ओवर 50, 50 साल के ऊपर है। दे क्वारल ऊपर 100 रुपीज, वो 100 रुपये के ऊपर लड़ मरे। मतलब क्या है, पहले उन्होंने 100 का नोट रखा, फिर खड़े हुए और फिर लड़े ठीक है। मतलब ये कि 100 रुपये के ऊपर लड़ मरे का मतलब ये है कि बहस हो गई उनके बीच में, जो 100 को नोट हमाओ, जो 100 को नोट त्याओ है, हाँ वज्जा हमाओ है, ठीक है क्या। तो 50, देखो कितना अच्छा, कितनी, देखो निंजा टेक्निक वाले लड़के भी है, सर लड़ने की बात ही नहीं होती, 50-50 बांट लेते, कितना अच्छा आइडिया दे उसने, नहीं लेकिन हम तो पूरो लेंगे। अब मार डालो, देखो उससे साफ कितने चलो तो क्या है, दे क्वारल ओवर द 100 रुपीज, तो वो 100 रुपये के ऊपर लड़ गए। तो आपको ये याद, देखो बार बार कह रहा हूँ, सेंटेंस को सेंसिबल बनाने की कोशिश करना है आपको, ठीक है, क्लियर है। ओवर का प्रयोग ये यहाँ पे टाइम कर लेना, टाइम ओवर, ठीक है, समाप्त होने के सेंस में होता है। जैसे दिस द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, हमारा कॉलेज कितने बजे ओवर होता है, 4 बजे, हमारा कॉलेज कितने बजे ओवर होता है, 4 बजे। चलो अब यूज ऑफ फ्रॉम, सभी पॉइंट्स के नाउन के लिए थोड़ा सा टाइपो रह रहा है, इसको हटा देना, ठीक है बेटा। यहाँ पर फ्रॉम का यूज बात करने वाले हम लोग। फ्रॉम का प्रयोग से के सेंस में, फ्रॉम का प्रयोग हिंदी मतलब क्या होता है, से के अर्थ में ओरिजिन, स्रोत के भाव को डिनोट करने के लिए किया जाता है। तो फ्रॉम का हिंदी मतलब क्या होता है, से, क्लियर। तो क्या लिखा है, दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र, ये जो स्टोरी है कहां से ली गई है, पंचतंत्र की किताब से, ठीक है। और पंचतंत्र किसने लिखी थी, जिसको आता है हाथ खड़ा करे, बता दिया उस लड़के ने, भदौरिया ने, राघव ने पहले ही बता दिया तुरंत। अब की बार है ना, बिना पहले रेज योर हैंड, उसके बाद आंसर देना। अच्छी बात है, विष्णु शर्मा जी ने लिखी, ठीक है। तो दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम पंचतंत्र, इसका मतलब क्या है हिंदी में, ये जो कहानी है ये कहां से ली गई है, पंचतंत्र से, तो से आ गया पंचतंत्र से। तो आपको बस सेंटेंस को सेंसिबल बनाने की कोशिश करना है। रूल नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, अराउंड और राउंड के बारे में। देखो ऋषभ मैं सुंदर लग रहा हूं ना भाई, नहीं तो फोन कर देना मेरे को। हाँ देखो कितने, देखो ऐसी बच्चे चाहिए हमें, यहाँ कितनी चिंता है उसको। रुक जा ये ले एंजॉय करो, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, यहीं थे, ये भी अच्छी बात है। देखो रूल नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ने अराउंड और राउंड के बारे में। अराउंड का प्रयोग बाहर से चारों की ओर, बाहर से चारों ओर, यहां वहां बहुत स्थानों में विभिन्न भागों के अर्थ में होता है। सर कितनी शुद्ध हिंदी लिखोगे, मत जाएंगे ऐसे तो,
ठीक है, देखो अराउंड का प्रयोग बाहर से चारों ओर, बाहर से, ठीक है। अब मान लो मैं यहां खड़ा हूं, यहां बाहर गार्डन है, चारों ओर, गार्डन के चारों ओर बैठ जाओ जाके, तो आप कहां बैठोगे? कुछ इस तरफ, कुछ उस तरफ, कुछ इस तरफ, ठीक है। तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, कवर नहीं कर सकते। तो अराउंड का प्रयोग बाहर से चारों ओर, वहां वहां बहुत स्थानों में, देखो देवर सिटिंग अराउंड द गार्डन, मतलब क्या है कि वो गार्डन के चारों ओर बैठे हैं, आसपास बैठे हैं, चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। वे लोग उद्यान के विभिन्न भागों में बैठे हुए थे। अब विभिन्न भाग कौन से? कुछ ये मान लो ये सुंदर सा गार्डन है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, ठीक है, एडजस्ट कर लो। और ड्राइंग तो भाई की बहुत सुंदर है, ठीक है, ठीक है। मैं पता है कभी ड्राइंग बनाता नहीं हूँ, पूछो क्यों? साला फिर कोई कोई है ना कला चुरा लेगा ड्राइंग बनाने की। हाँ, इसलिए अपन इंग्लिश पढ़ाते हैं भाई, ड्राइंग बनाऊंगा उससे मैं, है ना, इसलिए बाथरूम में भी अकेली गाना गाता हूँ। जैसे फिर क्या कहना आदमी से, देखो ये सुर और ताल कैसे मिला रहा है, इसलिए। और डांस भी अकेली करता हूँ बाथरूम में, साला कोई अपनी स्टेप नहीं चुरा ले। सही बता रहा हूँ, देखो अगर अब मैं तुम्हारे सामने डांस करूंगा तो तुम सीख जाओगे, फिर कल को तुम किसी अवार्ड फंक्शन में नाचोगे, तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। इसलिए अपन अकेली नाचते हैं कमरे में, ताकि कोई अपनी स्टेप नहीं चुरा, बिल्कुल सेफ डांस है अपना डांस। ऋतिक रोशन को भी फील कर देते हैं कभी कभी अपन। देखो वो हंस दिया, ठीक है। हाँ भाई, हाँ ये जिसको लेना है वो ले। टीचिंग इज एन आर्ट, टीचिंग अपने आप में मेरे बच्चे एक कला है। हम कितने अच्छे तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को वो चीज़ें सिखा सकें, और आपको केवल और केवल हमारा कंटेंट कॉपी करना है, कॉपी इन द सेंस ज्ञान लेना है वो, ठीक है। बस बाकी फालतू की बातें नहीं करना, वो सब अवॉइड कर देना, ठीक है। डांस की कोई बात नहीं करेगा, डांस सिर्फ भाई करेगा। अच्छा पेंगुइन डांस, ये वाला, चलो। हाँ यार, शाहरुख खान नहीं आया आज हमारा यार। चलो अब ये हो गया बच्चों। देखो, स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड स्टार्ट सम बिजनेस। क्या लिखा है? स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड स्टार्ट सम बिजनेस। यहां वहां टहलना बंद करो और कोई व्यापार प्रारंभ करो। जबकि राउंड का प्रयोग चारों ओर के सेंस में वृत्ताकार पथ या वक्राकार के लिए होता है। देखो, वी आर सिटिंग अराउंड द टेबल, वी आर सिटिंग अराउंड द टेबल, यानी कि अब हम मान लो हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, ये हमारी सुंदर सी डाइनिंग टेबल है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो हम लोग टेबल के चारों ओर बैठे हैं, बस बन गए तुम। क्या? वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार मतलब सर्कल। ये लिखा तो है राउंड। राउंड द टेबल, ये नहीं होगा राउंड, नहीं तो गलत हो जाएगा बेटा। देखो ये आते नहीं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन से प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा पढ़ने, ठीक है, आज ही बताएंगे, लोड मत लो, ठीक है। अबाउट आता है, अच्छा लेवल पे आता है। देखो, अबाउट का प्रयोग के बारे में, के संबंध में, के सेंस में होता है। जैसे ही हैज डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, उसे अपनी ईमानदारी के संबंध में शक है। के बारे में, उसे अपनी ईमानदारी के संबंध में। सर इसमें तो बारे में तो आया नहीं, तो संबंध का मतलब ही क्या था, इसीलिए यहाँ लिखा है के संबंध में या फिर के बारे में, एक ही बात है, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, इस घटना के बारे में तुम क्या जानते हो, ठीक है, इस घटना के बारे में तुम क्या जानते हो। यूज ऑफ अलोंग के बारे में बात करते हैं, तो देखो अलोंग का प्रयोग किनारे किनारे इन द सेम लाइन के सेंस में होता है, ठीक है। अलोंग का प्रयोग किनारे किनारे इन द सेम लाइन के सेंस में होता है। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, क्या मतलब इसका, वह सड़क के किनारे किनारे टहल रहा था, सड़क के किनारे किनारे टहल रहा था। ऐसे अलोंग विथ का प्रयोग साथ साथ के सेंस में होता है। जैसे वर्षा वेंट टू मलेशिया अलोंग विथ हर हस्बैंड, ठीक है, हम विथ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे एग्जाम में विथ नहीं दिया, अलोंग दिया, तो फिर हमें अलोंग के हिसाब से खेलना है, ठीक है। तो वर्षा अपने पति के साथ मलेशिया गई, ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है, उसके हस्बैंड पे बहुत पैसा है, ठीक है। मैं भी शायद, देखो हाँ, अभी इन्होंने क्या बताया, दोनों जॉब करते हूँ, ठीक है। चलो अब यूज ऑफ विद इन के बारे में बात करते हैं। विद इन का सीन क्या है, देखो हम लोग डबल पढ़ रहे हैं। देखो किसी को भी कोई डाउट होना बच्चों प्लीज पूछ लेना, ठीक है। हाँ, विद इन का प्रयोग के भीतर, के अंदर के अर्थ में समय
तथा स्थान के भाव को अभिव्यक्त करने के शब्दों के पहले होता है। जैसे आई शेल डू इट विद इन आवर, मैं इसे 1 घंटे के भीतर कर लूंगा। जैसे मान लो आपको कोई टास्क दिया गया है, मैंने आपको बोला कि आपको होमवर्क करना है, कब तक कर लोगे? आई डू इट विद इन आवर। क्या बोलोगे? आई डू इट विद इन आवर, मैं इसको 1 घंटे में कर लूंगा सर, 1 घंटे के अंदर। ठीक है, ही विल कम विद इन दिस मंथ, वो इस महीने के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो इस महीने के अंदर आ जाएगा। अब अंदर मतलब क्या, महीना है, महीना के अंदर आएगा? नहीं, महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से वो किसी भी दिन आ सकता है, इस महीने के अंदर आ जाएगा, लेकिन ये कन्फर्म है। ठीक है, किसका? नहीं 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 नहीं, वो अलग सेंस है, वो पर्टिकुलर सेंस में आएगा। जैसे अभी ऐड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऐड के बारे में और इनके बारे में। अभी हमने जो जो चीज़ें पढ़ी है ना, वो फिर से भी रिपीट करेंगे। अभी तो मेरे वाले नोट्स कवर हो रहे हैं, उसके बाद हम लोग लूसेंट उठाएंगे। उसके बाद में एक नई बुक मैं आपको और बताऊंगा, टीजे फिटिकाइट्स। हाँ, टीजे फिटिकाइट्स, ये जो बुक रहेगी ये निंजा टेक्निक वाली रहेगी, जिसमें प्रीपोजिशन से आपकी एक गलतियां नहीं होंगी। अभी तक बताया नहीं है, आपको खरीदना नहीं है। हाँ, जैसे मास्टर की तो कर रही है, वो तो है ही हमारी लूसेंट की बुक में। अपार्ट फ्रॉम दिस, टीजे फिटिकाइट्स की बुक है, उसमें से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा विद इन। हाँ, तो पटना जंक्शन विद इन 2 किलोमीटर फ्रॉम माई रेसिडेंस, क्या लिखा है? पटना जंक्शन मेरे निवास स्थल से 2 किलोमीटर के अंदर है। डन, तो आ गया विद इन। तो समय और स्थान के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर के अंदर और भीतर के भाव को डिनोट करने के लिए। ठीक है, अब विद इन का बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम के सेंस में होता है, जबकि इन का प्रयोग एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के सेंस में होता है। ये ले डिफरेंस बेटा ऋषभ, इनका जो सेंस था वो यहां पर। अभी इसके बारे में और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। विद इन का सेंस होता है बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, जबकि इन का अर्थ एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के सेंस में होता है। ये बच्चों को समझ भी नहीं आता, लेकिन समझाएंगे, वेट करो। देखो रूल नंबर 2, विद इन का प्रयोग के अंदर के सेंस में कैपेबिलिटी, सामर्थ्य, लिमिटेशन के भाव को डिनोट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि वी शुड कीप आवर एक्सपेंसेस विद इन आवर इनकम। ठीक है, हमें हमारी इनकम के हिसाब से अपने खर्चों को करना चाहिए, यानी कि जितनी हमारी इनकम है, वो आपने सुना होगा ना कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारो। ठीक है, लेकिन इस स्टेटमेंट को आप ना थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिव लेके चलना है कि हमें चादर ही बड़ी कर देनी है। ठीक है, और इतनी बड़ी करनी है कि हमारे पैर तो ठीक है, पूरी दुनिया के पैर उसमें आ जाए। समझ गए? कभी कभी भावनाओं में के सेंटी बातें कर देता हूँ मैं। कहने का मतलब सिंपल है बच्चों, लाइफ में इतना हार्डवर्क करना है, इतना हार्डवर्क करना है कि कभी भी आप ना कुछ एक्सपेंस करें, कुछ खर्च करें, कुछ खरीदें, सोचें, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े। बस वो सब होगा एजुकेशन से और हार्डवर्क से। ये याद रखना कि ये जो कलम है ना, इसमें ये सबसे पावरफुल वेपन है आपका। एजुकेशन से बढ़ के दुनिया में कुछ चीज़ नहीं है, ये याद रखना। टीचिंग से बढ़ के, एक टीचर से बढ़ के कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं टीचर को रखता हूँ। टीचिंग प्रोफेशन से ही सारे प्रोफेशन जुड़े हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि टीचिंग अगर हम पढ़ाएंगे, आप में से ही कल को कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। ठीक है, अगर मान लो पढ़ाना ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया था ग्रुप में, याद है? वो टीचर वाला, जिसमें उस जो टीचर्स थी उसका एक स्टूडेंट डॉक्टर भी था, ठीक है, एक जस्टिस भी था और एक कैप्टन भी था, लेकिन उसके आगे कभी भी टीचर नहीं लिखा। ये आप लोग ध्यान दें कि टीचर के लिए कभी कोई बोलता ना प्रीफिक्स यूज़ नहीं किया था, लेकिन हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ों से हम लोग काफ़ी जल्दी एक्सपायर होते हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? टी आर गौरव शर्मा सर, ठीक है, टी आर अश्विनी शर्मा सर, ठीक है, और टी आर हमारे देखो जितेंद्र सर, और टी आर हमारे विवेक सर और भाई सर। देखो मैं तो छोटे, देखो मैं आप लोगों का यंगर ब्रदर, और बोलते ना कि टीचर्स आर सेकेंड पेरेंट्स बन के खुश हो। आप लोग खूब आगे जाओ, बस यही चाहते हैं हम लोग। ठीक है, तो टीचर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन होता है, और जो व्यक्ति टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता ना, मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता उसको, याद रखना। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ठीक है, यहां तक हो गया बच्चों? चलो यूज ऑफ टू वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। ये बता दिया आपको, वी शुड कीप आवर एक्सपेंस विद आवर इनकम, तो हमें हमारी इनकम के अंदर ही हमारे खर्चों को रखना चाहिए। दिस इन विद अ किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर के अंदर होगा। यूज ऑफ टू वर्ड्स, टू वर्ड्स का मतलब देखो सामान्यतः इन द डायरेक्शन ऑफ,
डायरेक्शन मतलब की ओर, किस सेंस में होता है। जैसे ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, वह कॉलेज की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन के साथ, टूवर्ड्स मतलब की ओर जा रहा था, डायरेक्शन में। ठीक है, शी वेंट टूवर्ड्स ऑफिस, वो ऑफिस की ओर गई। सब कुछ आपके इसमें हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है। नहीं समझ में आए तो मेरे पास में आओ, कम टू मी एंड आस्क मी। ठीक है, टूवर्ड्स का प्रयोग के प्रति के सेंस में होता है, माय ब्रदर इज काइंड ऑफ टूवर्ड्स द पुअर, मेरा भाई गरीबों के प्रति दयालु है। ठीक है, क्या है, टूवर्ड्स का प्रयोग के प्रति के सेंस में भी होता है, माय ब्रदर इज काइंड ऑफ टूवर्ड्स द पुअर। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको चारों ऑप्शन को ध्यान में रखना है, कौन सा ज्यादा सही है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टुवर्ड्स का प्रयोग के निकट के लगभग नियरली के सेंस में होता है। जैसे इट्स नाउ टुवर्ड्स नाइट, अभी रात लगभग है, कह रही आता नहीं इतना लोड मतलब। अब यहाँ पर कंजक्शन शुरू होगा, लेकिन कंजक्शन से पहले अभी मेरे बच्चों, अभी हम लोगों ने मेरे वाले नोट्स कवर कर लिए हैं अच्छे से। अब निकालो लूसेंट, फटाफट जल्दी। क्या कह रहा भाई, क्या कह रहा बेटा? नोट्स में एक्सप्लेनेशन मतलब? हाँ हाँ, वो सब करेंगे ना। अब मैं ना, अब क्या करूं, मैं सोच रहा हूँ बाल सर पे बचे, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये कह रहा इधर के बाल सही नहीं है, क्या सेट वेट लगाऊं? तो लगाता है। हाँ, ये भी सही, बचे कुछ भी चले जाएंगे। चलो प्यारे भाई, एक बुक मुझे दे दीजिए आप, तो मैं, और हाँ अपनी पेंसिल निकाल के बैठिए, पेंसिल निकाल के बैठो, और अब मैं जो बोला आपको टिक करना है। देखिए माननीय, हाँ, और ऑफलाइन या ऑनलाइन जब भी आपको देखे बच्चों, तो ये लूसेंट माननीय श्री A.K. ठाकुर सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो कुछ पोर्शन हम लोग इसमें से करेंगे। हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है, पहले मैं अपने नोट्स कवर कराता हूँ, फिर हमारी ये लूसेंट की बुक में से कवर कराएंगे, जो जो बच्चों के लेवल के हिसाब से आ सकते हैं। उसके बाद में हम लोग और जितनी रेफरेंस बुक है वो कवर कराएंगे। ये मान के चले हमारे एक एक टॉपिक बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल खत्म करेंगे इसको बहुत जल्दी। ठीक है, चलो, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, सब कुछ इसमें लिखा है। प्री प्लस पोजिशन, प्रीपोजिशन पहले बता दिए सब आपको। करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, रूल नंबर फर्स्ट क्या लिखा है बच्चों, ऐड का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका था मेरे नोट्स में से। ठीक है, ऐड का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के बाद में लक्ष्य को, अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। शूट एट, लुक एट, ग्रम्बल एट, किक एट, इसको टिक करो, और ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। टास्क आपका है, आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको ये वर्ड दिखता है वहां पर आपको ऐड प्रीपोजिशन का यूज करना है। कोई क्वेरी? ये सारे वर्ड आपको। रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, ऐड का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर और मे के सेंस में होता है। तो ही विल रीच एट 5 AM, प्रिसाइज टाइम की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ही विल रीच एट 5 AM, ही केम एट 6 o'clock। रोल नंबर 3 भी टिक करना है। रूल नंबर 4, एट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के पहले होता है। एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए जो दिए गए हैं। कोई क्वेरी इसमें? पक्का? चलो, रूल नंबर, हाँ सारे टिक करना बेटा। रूल नंबर 6, एट का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले होता है। एट दिस मोमेंट, एट दिस जंक्चर, एट ईस्टर, एट बेड टाइम, दिस क्रिसमस, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। टिक करो इसको फटाफट, है ना, वेरी गुड। ऐड का प्रयोग कीमत दर चाल को डिनोट करने के लिए होता है, ये मैं अपने वाले नोट्स में से कवर करा चुका हूं अच्छे से। रूल नंबर 8, ऐड का प्रयोग टेम्परेरी एक्शन, अस्थायी कार्य के लिए होता है। हम बोलते हैं ना, ही इज वर्ड, ही इज एट वर्क, आई एम एट ऑफिस, आई एम एट होम, तो व्हाट डज इट मीन हियर, क्या मतलब इसका यहाँ पे? ही इज एट वर्क का मतलब क्या है, ही इज वर्किंग नाउ, वो भी काम कर रहा है। ही इज एट वर्क मतलब ही इज वर्किंग नाउ। रूल नंबर 9, ऐड का प्रयोग उम्र, एज, चरण, स्टेज को डिनोट करने के लिए होता है। माई ग्रैंड फादर डाइड एट द एज ऑफ 60, यह मैं आपको बता चुका था। हमारे दादा कब खत्म हो गए? 60 में ही चले गए। ठीक है, रूल नंबर, हाँ, यूज ऑफ इन, रूल नंबर 1, इन का प्रयोग बिगर प्लेसेस के लिए होता है, ये आपको बता चुका था मैं अपने नोट्स में। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये याद रखना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट देखो चीज है, इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात के सेंस में होता है, जबकि एट नाइट का प्रयोग किसी रात के सेंस में होता है। अभी कहाँ है, हम कहाँ तक पहुंच गए बता, हम रुक जा, हम कहाँ तक पहुंचे बता। रूल नंबर 2 में है क्या ये इन वाले? तो फिर डोंट मेक चिल्लम चुल्ली। ठीक है, अब देखो,
रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, इनका प्रयोग निम्नलिखित फ्रेजेस में होता है, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज क्या मेंशन करी गई है कि इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात के सेंस में होता है। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि आई विल मीट यू टू नाइट या फिर आई विल मीट यू इन द नाइट, इसका मतलब क्या है कि ये कंफर्म है कि मैं तुमसे आज रात को ही मिलने वाला हूं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एट नाइट, आई विल मीट यू एट नाइट। अब वो किसी रात के सेंस में होगा, यानी कि आज रात को मिलेंगे सर, ये कंफर्म नहीं है, किसी भी रात को मिल सकता हूं। ठीक है, समझ गए। मान लो आपके बर्थडे वाली रात में ही आ गया मैं, सरप्राइज। ठीक है, नाउ रूल नंबर 3, इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले में या के अंदर होता है, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। रूल नंबर कौन सा समझा, हाँ अब बता तो क्या डाउट, यही वाला डाउट था क्या? ओके फाइन। इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले में या के अंदर, तो पहले उसका मतलब समझ। अगर ये प्रीपोजिशन आएगा तो हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, में या के अंदर। क्लियर है? अब देखो, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, ठीक है, इन द स्काई, आसमान में, ठीक है, इन अ लेटर, लेटर में, इन अ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में। क्लियर है? तो उसका देखो, कुछ भी पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको निंजा टेक्निक बता दी है। देखो आप लोग ना अपनी इंटरनल पावर को समझते नहीं हो, स्टूडेंट में बहुत पावर होती है, याद रखना। आप लोग ना दुनिया जीत लोगे, बस आपको थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करना है, ये याद रखना। मैंने आपको क्या बताया, आपके सामने अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके समझ में नहीं आ रही है, तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना अपने अंदर कि आप उसको डेडिकेटेड हो के, हाँ मुझे पढ़ना है। पहला माइंड क्या सेट रखना है, मुझे पढ़ना है। अब पहली बार में वो चीज समझ में नहीं आई तो पैनिक नहीं होना है, उसको दोबारा पढ़ो। मन में प्रश्न ये भी उठेगा कि सर जब पहली बार में समझ में नहीं आई तो क्या गारंटी दूसरी बार में आएगी। जो व्यक्ति फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ता है ना, वो समझने की कोशिश करता है, वो गिव अप नहीं करेगा, उसको डेफिनेटली उस लाइन में से, उस सेंटेंस में से, वर्ड में से कुछ ना कुछ समझ में आएगा। दूसरी बार पढ़ो, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, देखना। फिर तीसरी बार पढ़ो, फिर दोबारा समझ में आएगा। चौथी बार पढ़ो, पांचवी बार पढ़ो। एक चीज को मिनिमम 5 टाइम्स और मैक्सिमम 10 टाइम्स आप पढ़ के आओ, और अगर 10 बार पढ़ने के बाद भी नहीं आता तो डायरेक्ट फिर अपने टीचर से पूछना। लेकिन ट्राई टू सेल्फ, मीन टू से, आप खुद पढ़ने की कोशिश करो पहले उसको। ठीक है, जब तक आप खुद पढ़ोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तो रूल नंबर 3 टिक कर लिया। रूल नंबर 4, इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन बता दिया, हिज ब्रदर इन द आर्मी, नेवी, पॉलिटिक्स वगैरह बता दिया बच्चों। इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए होता है, इन अ वीक, इन दिस मंथ, ये सारी चीजें। कार टैक्सी वाला मेरे वाले नोट्स में हम लोग कवर कर चुके थे। N2 वाला भी बता दिया था। N2 का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के ऊपर बताई नहीं नहीं, हाँ ये टिक करते चलो। वैसे मैं आपको मेरे वाले नोट्स में से कवर करा चुका हूँ, है ना, बता दिया आपको, ये सब हो चुका। रूल नंबर ये N2 वाले हो चुके मेरे वाले नोट्स में से। इसमें छुड़वाएं क्या? छुड़वाए इसलिए क्योंकि वो ये जो है मेरे नोट्स में ऑलरेडी मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। मेरे वाले नोट्स देखो। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैंने ये पढ़ाया नहीं आपको? N2 का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग के लिए होता है, नहीं पढ़ाया क्या? ओके। क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया, N2 का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक अवस्था दूसरी अवस्था बदलने के लिए होता है? पढ़ाया ना बच्चों? तो रूल नंबर 3 क्या लिखा है, N2 का प्रयोग का की के सेंस में भी होता है, में भी होता है, लेकिन ऐसे वाले एग्जाम्पल में रेयरली आपके एग्जाम में दिए जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा डीप लेवल पे पहुंच जाता है। तो द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की। क्या हो रहा बेटा दिव्यांशी, सब ठीक है ना? कल वो भुवन माम जैसा तो कुछ नहीं है ना? पक्का? हाँ ठीक है। भुवन माम बहुत ऑनेस्ट लगा, वो बता देता है साफ साफ, नहीं तो पता चला हम लोग पढ़ा रहे हैं तो चिरक दे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, ऑन हो गया हमारा। हाँ, रूल नंबर 2 देखो, हाँ ऑन वाला स्थान स्पर्श वाला बता दिया, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। रूल नंबर 1 2 दोनों टिक करो। ऑन का प्रयोग को पर्सन में मंडे संडे टंडे बता दिया था आपको। रूल नंबर 3 4 5 6 ये आपको टिक करना, ये ऑलरेडी मेरे नोट्स में अवेलेबल थे। रूल नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करना आप। ऑन टेलीविजन, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन द टेलीफोन, ऑन द स्ट्राइक, ऑन लीव, ऑन फायर, ऑन डाइट, ऑन हॉलीडेज, ऑन बिजनेस, ये सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए। कहने का मतलब सिंपल है, अगर ये वाले वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? ऑन का। कोई डाउट यहाँ पे? चलो, बहुत कुछ आएगा। इन द ट्रेन, ऑन द ट्रेन, कंफ्यूजन है, सब बताएंगे। रूल नंबर 7 8 दोनों,
हाँ, रूल नंबर 9, ऑन का प्रयोग के विषय के संबंध में होता है। दिस इज अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर एंड दिस बुक इज ऑन फुलन देवी। अगर देखो सिंपल शब्द में, अगर कोई किताब किसी व्यक्ति के ऊपर है तो हम लोग ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि दिस बुक इज ऑन नरेंद्र मोदी, दिस बुक इज ऑन फुलन देवी। तो अगर कोई किताब किसी व्यक्ति के ऊपर लिखी जाती है, जैसे एम एस धोनी के ऊपर कोई किताब लिखी जा रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस बुक इज ऑन एम एस धोनी। अब इसका मतलब क्या है, ये किताब उसके ऊपर लिखी जा रही है, तो पहले हम महेंद्र धोनी को लेके आएंगे, उसके बाद उसके ऊपर किताब रखेंगे, फिर लिखेंगे। समझ गए ना? महेंद्र धोनी आएगा ही नहीं यहाँ पे, बस उसके ऊपर लिखना है। अब ऑन का प्रयोग कुछ फ्रेजेस में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिटवीन बता दिया आपको, यूज ऑफ बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन अमंग तो बता ही दिया बच्चों भी आपको, क्लियर, ठीक है। बिटवीन अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स, ये मैंने आपको क्लियर कर दिए। अबव वाला, ओवर, देखो अभी जितने भी है ना सब मेरे नोट्स में आपको अवेलेबल मिलेंगे, इसमें अगर कुछ डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अबव पढ़ा दिया, ओवर करता दिया आपको, ठीक है। अपॉन, बिलो, हाँ ये नहीं पढ़ा है ना, अब पढ़ा दिया। एक मिनट, अपॉन अब नहीं पढ़ा, ठीक है। क्या अपॉन, बिलो, देखो कुछ प्रीपोजिशन है जो हम लोग कल कवर करेंगे। अपॉन को टिक करो, कल कवर करेंगे। अपॉन हो गया, बिलो हो गया, अंडर हो गया, ये भी कल कवर करेंगे हम लोग। बिहाइंड, बीनीथ, ये भी, हाँ बिहाइंड बीनीथ ये भी टिक करो, ये सब कल करेंगे हम लोग, ठीक है। कल हमारा प्रीपोजिशन यहाँ पे खत्म करेंगे अच्छे से। क्या बाय हो गया बेटा, ऑफ करा दिया है इसमें से। ओ डबल एफ वो वाला ऑफ भी कराएंगे, इसमें लिखो क्यू वाले सेक्शन में। इन फ्रंट ऑफ, अराउंड राउंड करा दिया आपको। अमाइड अमाइड सावधानी, थ्रू, क्या टिल अंटिल करा देंगे। हाँ तो देखो अभी बचा है ना सेक्शन, अगर हमें अभी लेके चलेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा वीडियो हमारा। तो फाइनली एक काम करेंगे, कल इसमें से जो नहीं हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो कराएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, अभी हम लोग एमसी को अगर कवर करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट और ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो बीनीथ और अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। आई एम सिटिंग अंडर द ट्री और आई एम सिटिंग बीनीथ ट्री, तो बीनीथ और अंडर मतलब नीचे। और क्या है इसमें, थोड़ा सा स्पीडली कर लो। हाँ, बिलो का मतलब क्या होता है, लोअर देन के सेंस में, माय फादर इज बिलो 70। अगर किसी की एज के बारे में बात कर रहे हैं और वो उसके अंदर है, मेरा पास 70 से कम के हैं, मेरा पास 80 से कम के हैं, ठीक है, तो वहां पर किसका यूज करने वाले हैं, बिलो का यूज करेंगे। अंडर का नहीं बोलेंगे कि माय फादर इज अंडर 70, अंडर गलत हो जाएगा, हम लोग बिलो का यूज करेंगे, ठीक है। इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, इन फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने। तो देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है, ठीक है। बाकी हम लोग चलो टिल एंड टिल वगैरह कल करेंगे, कल हमारा प्रीपोजिशन का टॉपिक कवर हो जाएगा। अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़ा है माइंड में रखना, और प्रीवियस वाले 2 लेक्चर जो हमने कवर करे हैं वो ये मान के चलना कि आपका 80% जो है ना प्रीपोजिशन का टॉपिक कवर हो चुका है। अब फटाफट से टेस्ट लेते हैं, एंड मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। भले 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लेकिन जैसे अभी नहीं, क्या, हाँ हाँ चलना, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, हाँ तुम्हें ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा। देखो हमने पढ़ा है ना, आंसर लिखने हैं आपको। हाँ, इंग्लिश क्वेश्चन एमसीक्यू विद आंसर सेट 1। हाँ, अब क्या है ना, हमने जो रूल्स कल परसों एक दिन पहले या जो भी आज पढ़े हैं, अगर वो इस पे अप्लाई होते हैं तो आपको टिक करना है, ठीक है। फाइनली टॉपिक खत्म होगा, फिर एक दिन मॉक टेस्ट ही लेंगे दम से, जिसमें 50-60 जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने करेंगे, और आंसर विथ रीजन के साथ में, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, अगर ये प्रश्न लग रहा है तो क्यों लग रहा है। तो नफीसा इज अफ्रेड, याद करो मैंने अफ्रेड पढ़ाया, अफ्रेड अगर आएगा तो क्या लगने वाला है, ऑफ लगेगा। अब देखो इसमें ऑफ आया, आंसर क्या है, डी, डन। यानी कि हमने जो पढ़ा है मेरे बच्चे वो सही है, क्लियर। आ जाओ
आई एम वरीड फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम, वरीड चिंता करना, वरीड पढ़ाया है, ठीक है। आई एम वर, हाँ बोल, आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम, ठीक है। तो आंसर क्या है? वेरी गुड, अभिनव का आंसर सही। ऋषभ ये ध्यान रखना, वरीड के बाद में अबाउट आता है, ठीक है, गलती नहीं करना है। अ सिंगल मैन मिस्टेक कैन नॉट बी एक्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा, he looks upset, he looks upset, I think he took the criticism fill in the blanks hard। थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन का हिंदी मतलब निकालने की कोशिश करो और फिर लगाओ। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, आलोचना मतलब बुराई करना। लोग बोलते ना शशांक सर तो ऐसे ही हैं, शशांक सर के बाल ऐसे हैं, तो he looks upset, I think he took the criticism। देखो तुक्का नहीं लगाना है, सारे देखो पैनिक मत हो, आप एक एक करके सारे लगा के देखो। देखो इन पढ़ाया, टू पढ़ा दिया ना आपको, अबाउट पढ़ा दिया ना, इन पढ़ा दिया, ऑफ पढ़ा दिया, आप सारे एक एक करके लगा के देखो, जो बेस्ट सेंसिबल हो रहा है वो लगा के देखो, तुक्का नहीं मारना है। नहीं आंसर तो बता दूंगा, क्या लगा है नंदन का आंसर, चलो टेक कर। ही लुक्स अपसेट, हाँ टू, ऋषभ का आंसर करेक्ट था, टू ही आएगा उसमें, ठीक है। बताएंगे बताएंगे बताएंगे, वेट कर। क्या हम लोग 10 क्वेश्चन कर ले फिर डिस्कस करते हैं। क्या इनवीएस, इनवीएस का हिंदी मतलब अभी निकालते हैं, रुको आएगा नंदन, टेंशन नहीं ले, सब आ जाएंगे अभी। कभी कभी ये वर्ड मीनिंग गड़बड़ कर जाते हैं यार। दूसरे के पास जो वस्तु है, इन्वेस्ट मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में कोई दूसरी चीज है तो हम लोग, हमारे पास भी होना चाहिए, हम ऐसा फील करते हैं, हम मतलब इच्छुक होना कि उसके पास जो है वो हमारे पास भी हो, हमारी इच्छा ऐसी है। आई मीन इन्वेस्ट नहीं आएगा, जो तुमने बोला वो नहीं आएगा, इतना बता दिया, जाओ। डी वाला भी नहीं आने वाला, जाओ इतना और बता दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला था कि डी नहीं आएगा। ही कन्फाइडेड फिल इन द ब्लैंक्स में। देखो सबसे बड़ी पता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, सर हमें हिंदी वर्ड मतलब ही नहीं पता। समटाइम ऐसा नहीं, देखो समटाइम्स मुझे भी नहीं, अभी उसका प्रीवियस वाले वर्ड का मतलब नहीं पता था, तो आपको वर्ड मीनिंग पे ही फोकस करना है। वर्ड मीनिंग जितने ज्यादा कर लोगे उतने ज्यादा आंसर सही रहेंगे। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट, फिर हमारा लंच का टाइम हो रहा है, चलो बताओ, लिख ले, नोट डाउन कर ले उसको। क्या लगाया? ऑफ। चल तेरा आंसर देखते हैं, इन, गलत। चलो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में, 11:15 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारे यहाँ पर ओवर होती है, ठीक है, क्योंकि 11:15 हो, 1 मिनट कितना टाइम है, घड़ी आ 11:10 हो चुकी है, बच्चों के लंच का टाइम हो गया है, वेट करो। हम लोग कल हमारे प्रिपरेशन का लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे प्रिपरेशन कवर करेंगे, ठीक है। टिल देन आप सब लोग घर पे अच्छे से स्टडी करते रहिए, सैनिक मिलिट्री वाले बच्चे, और अभी हम लोग बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे चीज़ों को, आप लोग बस पढ़ते रहिए साथ में, और तब तक के लिए बाय बाय और गुड मॉर्निंग, और सभी को जय श्री महाकाल।